साथियों, पन्नाला पवनखिंड का हमारा दूसरा दिन है। आज हम लोग करपेवाड़ी से आगे पवनखिंड की तरफ चलेंगे। सुबह का वक्त है। करपेवाड़ी का नज़ारा आप देख लीजिए। बहुत सारे ट्रैकर हमारे जैसे कल रात करपेवाड़ी में रुके थे। अभी करपेवाड़ी से आगे हम मुहिम शुरू करेंगे। कल हम लोग करपेवाड़ी में किसी घर में रहे थे और उनसे हमारा दोपहर का लंच पैक करके और सुबह का नाश्ता जो कि कांदा पोहा ही था लेके आगे चल रहे हैं। अंबरडेचे काका आहेत, काकी आहेत. नाव सांगा. कृष्ण आहे. हा, कृष्णा. आजची आजीचं नाव काय? नानूबाई. नानूबाई. वे टू पवनखिंड एंड पांडरपानी फ्रॉम करपेवाड़ी. आगे बढ़ने के पहले आप हमारा पहला वीडियो जो पन्नागढ़ से करपेवाड़ी तक का था वो जरूर देख लीजिए। महादेव. बावड़े से अभी करपेवाड़ी तक पक्का रास्ता बना हुआ है और पन्नाला पवनखिंड मुहिम के बराबर बीच में आता है। इसके वजह से लोग यहाँ रात में रुकते हैं और यहाँ जो अभी आप सोचेंगे खाना वगैरह इधर का मिलेगा, वैसा नहीं होता है। सब कुछ पैक मिलता है इधर भी। सब जंगल आफ्टर करपेवाड़ी, लेकिन उनका भी जायज़ है। इसी एक महीने में उनको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। करपेवाड़ी के लोग थोड़े दुखी थे क्योंकि करपेवाड़ी का नाम जो पिक्चर बना है पवनखिंड उसमें नहीं है। पानी जास्त है. यहाँ पहले करपेवाड़ी नहीं थे, अंबरडे था और इसी वजह से गाँव जल गया था, तो उसके वजह से इसको करपेवाड़ी को। आगे बढ़ने के पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल नम्रता मंत्रा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। करपेवाड़ी का बाद का रास्ता पूरा जंगल से होके जाता है और यहाँ कीचड़ और पानी, बारिश और नदी नाले तो है ही है। उसके साथ में यहाँ एक लीच होता है जिसको कांटा बोलता है, वो आपके पैर के ऊपर चढ़ जाएगा तो अपना वो खून पी लेता है। उससे भी बच के जाना पड़ता है। आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी में ही पन्नागढ़ और विशालगढ़ की निर्मित राजा भोज ने की थी। उसके वजह से उस वक्त से यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो एक दूसरे को जोड़ता ही होगा। इसी के आगे विशालगढ़ के बाद में कोकण में जाने के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे। कल शाम जब करपेवाड़ी में पहुँचे थे तो लगा था कि कल सुबह उठेंगे या पता नहीं पूरी बाड़ी जाम होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बस बाजी प्रभु और साथियों को याद करके अभी आगे की ट्रैक हमने शुरू कर दी है। यहाँ देखो चींटियों ने भी अपने रक्षण के लिए किले बनाए हुए हैं। एक ग्रुप सांगली से आया हुआ है। करपेवाड़ी से 3.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद में हमको यहाँ एक कच्चा रास्ता दिख रहा है। सामने गांव भी नजर आ रहा है, लेकिन ये कौन सा गांव है मालूम नहीं है। यहाँ काका भेटले आम्हाला कर रहे थे, चला उनको पूछा तो उन्होंने बताया अंबरडे चिकल का साम्राज्य है इधर। कीचड़, पानी, बारिश और एक जंगल से रास्ता दे ही रहा है। लेकिन हमारे साथ में और भी साथी बढ़ गए हैं। एक ग्रुप बावड़े से आया है, वो एक दिन का ट्रैक कर रहे हैं और पवनखिंड तक आज वो लोग चले गए। हमारे यंग ट्रैकर शरद पवार। एक के बाद एक छोटे मोटे नाले और पानी के स्ट्रीम्स तो आते ही रहते हैं। उसी से हमको आगे बढ़ना है। सब लोग बहुत मजे से आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता अभी करपेवाड़ी जा रहा है और इधर जो देख रहे हैं वो अम्बेवाड़ी से आए हैं। एक के बाद एक नदी नाले छोटे मोटे स्ट्रीम्स आते ही रहते हैं। अभी तो हमने उसकी गिनती ही बंद कर दी है।
बाएं तरफ जो पहाड़ दिख रहा है वो हा इकडे करंज कुठली पे हे मसाई गोपेश्वर पठार का का पहाड़ है। तुम्ही मसाई पठार हा 4 किलो वर जा कड़केवाड़ी पहुंचे हैं अभी करपेवाड़ी से अभी 20 मीटर ट्रैक कर दिया है। कल हमने 27.5 किलोमीटर किया था। मर्दानी खेल कोल्हापुर अच्छा। ये और एक कोल्हापुर से आया हुआ ट्रैकिंग ग्रुप मिला यहाँ। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शर्वी आणि सत्यवा हे घ्या चहा तो कसा घ्या आजीने आम्हाला चहा करून दिला। आजी तुमचं आडनाव काय? लवटे हा बर बर। लौटे मौसी के हाथ का चाय अमृत से कुछ कम नहीं था और हमको और जोश आ गया है। आगे का ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। हमारे साथ में कोल्हापुर का ग्रुप भी चल रहा है। खोत होय खोतवाडीत राहत नाही तुम्ही इकडे राहता कड़केवाडीत। किसान लोग देखो एवढा अपना गुट्टा धान केला की तुमच्या खेती में कितना कष्ट कर रहे हैं। कोल्हापुर से एक ट्रैकिंग ग्रुप चल रहा है। वो ताजी हो रहा था कि हम लोग इस उम्र में कैसे ट्रैकिंग कर लेते। मी नारायण चौगले विशेष आम्ही दोघं ट्रॅकिंग करतो। आतापर्यंत 180 किल्ले आम्ही ट्रॅक केलेले आहेत आणि आता आम्ही ट्रॅक करत आहे। काल आम्ही सुरू केलं होतं अंडाळा करपेवाडीला 27.5 किलोमीटर आमचं डिस्टन्स झालं आणि आज आम्ही करपेवाडीतून सुरू केलेलं आहे। जवळजवळ 6 किलोमीटर चालून आम्ही आता कळकेवाडीच्या पुढे आलेलो आहे। आमचं एक चॅनल आहे मी त्याच्यावर व्हिडिओ टाकतो नम्रता होलसम मंत्रा ते पण तुम्हाला देतो। आणि 2 महिन्यापूर्वी आम्ही दोघांनी फक्त 7 माळा रेंजमध्ये 20 किल्ले 17 दिवसामध्ये केले। सर आज तुमचं वय काय? आमचं वय आहे 64 वय आहे। काय तुम्हाला पुढच्या कामामध्ये किंवा कशासाठी आणि का कशासाठी करताय? तुमचं एवढं वय आहे एवढं म्हणजे थोडक्यात असं तगडीने म्हणता येणार नाही पण कशासाठी मरायला आलो गुडघू दुखायला आणि आज दुसरा आम्ही म्हणजे त्याला कुठेतरी जाऊया हे असं आमचं चाललेलं आहे। ते काही गोष्टी केल्याशिवाय समजत नाही। आणि इतकं म्हणजे आता पाऊस आहे सगळं चिखलाचा त्रास आहे खूप त्रास आहे आपण भिजतोय 2 दिवस झालं त्याबद्दल काय सांगाल? तरी पण तुमची इच्छा होती? तरी पण इच्छा होते ना। एक नेचर आहे आणि एक हिस्ट्री आहे आम्हाला बघायचं आहे। आम्ही हिमालयामध्ये गेलो होतो। आम्ही 3 ट्रॅक केले हिमालयामध्ये 7-7 दिवसाचे। एका ट्रॅकच्या वेळा महाराष्ट्रातले तिथे तुम्ही इकडे कशाला मारायला आला? तुम्ही काय करताय हे बघायला आलं। चांगलंच उत्तर दिलं। ठीक आहे सर धन्यवाद। चांगलं वाटलं सर आपण चालत तुमच्याकडे बघून आम्हाला अजून ऊर्जा आली। हम लोग अभी करपेवाड़ी से 2.5 घंटे का ट्रैक करके 8 किलोमीटर चल के अगले वाड़ी में पहुंचे हैं जिसका नाम है रिंगेवाड़ी। रिंगेवाड़ी और कड़केवाड़ी के बीच में रास्ता थोड़ा सा कच्चा भी था और खेतों में से आता था लेकिन अभी बरसात ने जोर पकड़ा हुआ है। रिंगेवाड़ी के बाद में खेत से रिंगेवाड़ी के बाद में हम लोग और आगे चलते रहेंगे। ऊपर पुल बने हुए हैं लेकिन आप सोच लो जब बाजी प्रभु शिवाजी महाराज और उनके साथी उस वक्त जब विशालगढ़ की तरफ जा रहे होंगे तो यहाँ का हाल क्या होगा। आज की पावनखिंड ट्रैक कल के ट्रैक से और ही दिलचस्प हो गई है और भी बहुत सारे नदी नाले और कीचड़ से हमको जाना पड़ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि ट्रैक में हम लोग किसी पहाड़ या कोई जगह पे ट्रैक करके पहुंचते हैं इसका मतलब हम उसको नहीं जीतते हैं हम अपने आप को जीतते हैं। ऊपर देखते हैं तो लगता है कैसे चढ़ेंगे ये मेरे से नहीं होगा लेकिन जिद्द के वजह से हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तब लगता है कितना आसान था यहाँ तक पहुँचना। छोटे मोटे खिन जैसे रास्तों से ही आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं माड़ेवाड़ी। सामने ही माड़ेवाड़ी के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। माड़ेवाड़ी जो है रास्ते से कनेक्टेड है और यहाँ बाम्बावड़े से आने वाला टार रोड मिलता है। कई गाड़ियाँ सामने खड़ी है। बहुत सारे लोग
यहाँ ही अपना ट्रैकिंग ख़त्म करके वापस पावनखिंड गाड़ी से जा सकते हैं। रास्ता आगे करण स्पेन जाता है। 9 किलोमीटर 3 आवर्स पहुंचे हैं माड़ेवाड़ी। इस रास्ते से नहीं आए भैया, इस रास्ते से आए हैं। ये देखो तो सोचोगे इस रास्ते से आए। माड़ेवाड़ी के बाद में अगला पड़ाव है पाटेवाड़ी, लेकिन रास्ता टार होने की वजह से बीच बीच में ब्रिज बने हुए हैं यहाँ तक। यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, पाटेवाड़ी की तरफ हमको जाने का है। इधर ही खड़ा होके हमने सोया चंक और रेडीमेड आटा की बनाई हुई चपाती जो हमको करपेवाड़ी में मिली थी वो खा के आगे का मुहिम शुरू की। करपेवाड़ी से अभी 10 किलोमीटर हो गया, 3.5 घंटा। और अभी वाड़ी पिक्चर अभी बाकी है, पता नहीं कब पहुंचने वाले हैं। ऐसे दिशा दर्शक बीच बीच में लगाए हुए हैं, इसके वजह से पन्नाड़ा पावनखिंड ट्रैक कंफ्यूजिंग साइंस चुनौतीपूर्ण हो गई है। पाटे हम लोग अभी पाटेवाड़ी पहुंचे हैं। एंड वी आर पाटेवाड़ी ट्रैक करपेवाड़ी से पन्नाड़ा टू पावनखिंड 10 किलोमीटर दूर है और हमने 3.5 घंटा यहाँ पहुंचने के लिए लिया है। तो अभी हमारा ट्रैक 38 किलोमीटर हो गया है पन्नाड़गढ़ से। एक के बाद एक छोटी छोटी वाड़ियाँ हम लोग क्रॉस करके अभी आगे पावनखिंड के तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक बहता हुआ झरना है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है। इसके वजह से अभी हमको तो यहाँ तकलीफ नहीं हुई। ये कुत्ता भी हमारे साथ में बहुत देर से चल रहा है। पाटेवाड़ी के बाद में रास्ता वैसे ही पाटेवाड़ी के बाद हुआ जंगल, उसके वजह से हमारा जो मुहिम है वो अभी और रोमांचकारी हो गया है। लेकिन आप सोच लो, यहाँ पहुँचते शिवाजी महाराज और उनको साथियों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि दुश्मन ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। आगे का रास्ता मालूम नहीं होगा। और ऐसे ही भागते हुए वो लोग पन्नाड़गढ़ से निकले थे, बीच में रुके भी नहीं थे। एक के बाद एक बहते हुए झरने नजर ही आते हैं। चलो उसी के आवाज़ का मजा लेते हैं। हमको पहुंचना है सुकाल माचा धनगरवाड़ा। ये धनगरवाड़ी के पहले, बिफोर धनगरवाड़ी। चित्रपाटी ठेव की ठेव एकदम खाली जाणार होतं। मुर्ताने चाला अजून पुढे येते यावेळेला। वी हॅव टू क्लाइंब दॅट हिल।
आज 18,000 स्टेप और 14 किलोमीटर ट्रैक किया है। कल हमारा ट्रैक था 27.75, तो अराउंड 41-42 किलोमीटर ट्रैक कर दिया है हमने। बहुत सारे नाले हमको क्रॉस करने पड़े, कीचड़ विचड़ से आए हैं। अभी पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी भी सुकाल माचा धनगरवाड़ा कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन बहते हुए झरने और उसकी आवाज़ तो अभी भी आ रही है और एक झरना हमको पार करना पड़ेगा। हमारे साथ में जो भी जवान ट्रैकर्स थे वो लोग अभी आगे निकल गए हैं। हमको अभी 8-10 किलोमीटर और जाने का है। सामने ही खेतों में धान लगाने का काम चल रहा है। यही सीन हमको यहाँ के हर वाड़ी बस्ती में दिखाई दिया। ये लोग भी आजकल मैकेनाइज हो गए हैं और मैकेनिकल मशीन से ये लोग अभी गुट्टा कर रहे हैं। ये छाता के पीछे अक्षदा नाम की लड़की अपना मुंह छुपाने का कोशिश कर रही है, लेकिन आज के बच्चे लोगों को उससे एक आदर्श लेना चाहिए। वो हर दिन यहाँ से 14 किलोमीटर चल के सुपात्र स्कूल जाती है, अभी 9वीं में पढ़ती है। इसकी जिद को तो सलाम करना पड़ेगा, लेकिन आज के ये रिजर्वेशन के ज़माने में ये लड़की कहीं आगे पहुंच पाएगी? क्योंकि हमने देखा है 3-3, 4-4 पीढ़ी उसका लाभ उठा के कहाँ पहुंच गए और ये लोग उधर के उधर ही रह गए हैं। अक्षदा ने बताया इस गांव को सुकामाल धनगरवाड़ा बोलते हैं और यहाँ 30 घर है। बाकी सब बच्चों को भी यहाँ यही कसरत करनी पड़ती होगी। सुकामाल धनगरवाड़ा तक हमारा अभी 16 किलोमीटर ट्रैक करपेवाड़ी से ख़त्म हो गया है। आप सोच सकते हैं ये अक्षदा हर दिन 14 किलोमीटर चलती है। अभी हम एक दिन ही 16 किलोमीटर चले हैं तो हमको हाथ पैर पूरे दर्द कर रहे हैं। सपनों का घर सामने दिखाई दे रहा है। देखो कितना सुंदर। सुकामाल धनगरवाड़ा के बाद में जो रास्ता है वो पूरा जंगल से होते हुए और ऊपर से पहाड़ों से आते हुए पानी के बहुत सारे झरने हमको रास्ते में पार करने पड़ते हैं। आज बारिश थोड़ी कम है, उसके वजह से इन धाराओं में प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो यहाँ से जाना मुश्किल ही होता होगा। मुलगा यांचा पेसा आहे, कस्तुरे मामा आहेत आणि हे आहेत मालसवड्याचे। इकडे ते आलेले आपली जनावरे घेऊन, परंतु यांचा मुलगा पेसा कुठे आहे? मुंबईला। म्हणजे शेती आहे का नाही? मग शेती आहे, इकडे त्यांची जनावर आहे। अजून त्यांनी सांगितलं आम्हाला 5 किलोमीटर गेलं पाहिजे। यहाँ के लोग अभी भी गाय भैंस भेड़ बकरी पाल के अपना गुजारा करते हैं। अभी बहुत सारे लोग पुणे मुंबई भी सर्विस के लिए जाते हैं। पूरा कीचड़ से होके आगे जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग इसी रास्ते से अभी गए होंगे, उसके वजह से पूरा कीचड़ है। आगे का रास्ता तो पूरा बहते हुए पानी के अंदर से ही है। हमने बहुत किले के ऊपर देखा, जो भी ऊपर जाने का रास्ता बनाया होता था वो उसी जगह से बनाया होता था जहाँ से बारिश का पानी पहाड़ से नीचे आता है, क्योंकि उस जगह पे पत्थर थोड़े सॉफ्ट होते थे और स्टेप बनाने के लिए आसान रहता था। उसी को मराठी में नाळाची वाट बोलते थे। हिंदीत सांग। ओके। हा सगळ्यात मोठा नाला आम्ही आतापर्यंत आम्ही आलो आहे 17.5 किलोमीटर 6 तास 41 मिनिटात करपेवाडी पासून। जा इकडे जा। हा थांब थांब थांब।
गावीकडे एक बात तो तय है, इन्हीं बाड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पूर्वजों ने ऐसे मुहिमों में जरूर हिस्सा लिया होगा, या वो लोग ये सब जानते होंगे। सोचने वाली बात तो ये है कि उस जमाने में उनका जीना कितना मुश्किल होता होगा और वो लोग कैसे रहते होंगे। देखो कितना कीचड़ है। फोटो काढूया की खेत और कीचड़ से आगे बढ़ते हैं तो सामने ही कुछ घर दिख रहे हैं। अभी हम लोग मालसावड़ी धनगरवाड़ा पहुंचने वाले हैं। पीछे वाड़ी से हमने सुबह 9 बजे ट्रैक शुरू किया था। 7.5 घंटे के बाद में 20 किलोमीटर का ट्रैक, मिट्टी, पानी, नाला और बहुत सारा कीचड़, ऊपर नीचे पत्थर गिर पिट के यहाँ पहुँचे हैं। 20 किलोमीटर वाया भी हम लोग पहुँचे हैं मासावड़े। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा आगे जाने के बाद में टाल हो रहेगा और हमारा पन्नाड़ा से पावनखिंड का ट्रैक खत्म हो जाएगा। टोटली हमने 48 किलोमीटर 2 दिन में ट्रैक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ के घर बहुत बड़े बड़े हैं। घर के सामने बहुत बड़ी बड़ी जगह है, क्योंकि यहाँ के लोग पशुधन पालते हैं और उनको बांधने के लिए जगह चाहिए। इसकी वजह से इनके घर बहुत बड़े बड़े बने। बारिश की वजह से मुर्गियाँ भी अंदर छिपने की कोशिश कर रही है घर में। ये देखो एक कहाँ है। नम्रता होलसम मंत्रा का दूसरे दिन का पन्नाड़ा पावनखिंड मुहिम का ट्रैक अभी ख़त्म होने को आया है। हम लोगों ने सुबह 9 बजे करपेवाड़ी से ट्रैकिंग शुरू कर दिया था और हमको पहुंचना है मान धनगरवाड़ा के बाद वाला मेन रोड, जो मलकापुर से अनुस्करा घाट होके कोकण में जाता है और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में पावनखिंड के तरफ मुड़ता है। हम लोग हमारा ट्रैक मान धनगरवाड़ा करके जो गांव है उसके बाद में मेन रोड पे आके ख़त्म कर देंगे। कल हम लोग वहाँ से पायरी रास्ता और शिवाजी महाराज के वक्त का कुआं देख के अंदर पानी होके पावनखिंड जाएंगे और बाद में विशालगढ़ जाएंगे। आज हमने 22 किलोमीटर ट्रैक ख़त्म कर दिया है। बारिश तो चल ही रही है और भी 2 नाले हमको इधर क्रॉस करने पड़े और हम लोग अभी पहुँचे हैं मान धनगरवाड़ा। 22 किलोमीटर ट्रैक ख़त्म हो गई है। कल और आज मिला के हम लोगों ने 50 किलोमीटर ट्रैक की हुई है। ये ट्रैक आप ज़रूर करना, बरसात के दिन में ये सबसे अच्छी ट्रैक मानी जाती है। बहुत ही हमको सीखने को मिला और यहाँ हमने बहुत लोगों को भी मिले हम लोग, और एक अच्छा ट्रैक हम लोग ख़त्म कर दिया। नम्रता ने पूरा साथ दिया ये ट्रैक करने के लिए। और ये देखो मान धनगरवाड़ा बस स्टॉप। हमारा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।